और मुझे पता लगा है कि ये क्षेत्र ऐसा है बारवा, इस क्षेत्र में जितने भी मजदूर काम करते हैं इस बात को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा और उनका किसी प्रकार से शोषण या दमन नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात कहूंगा। आपने हमारा स्वागत कर दिया दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान सरकार में मंत्री हूं और कल्पना जी आपकी विधायक है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, आप कल्पना जी को जो काम बताओगे और ये मेरे को आपके इलाके के जो काम बताएंगे, हम दोनों मिलकर आपके काम कराएंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हमें 73 साल का हो गया, कब तक संघर्ष करूंगा? लेकिन जब तक तन में प्राण है तब तक मैं जनता जनार्दन के लिए आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। आपने मुझे बुलाया, मेरा और कल्पना जी का स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की प्रथा हाड़ौती में बहुत लंबे समय से चल रही है। इसको प्रोत्साहन करने की दृष्टि से मैं आया हूं। हमारे उधर ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन कम होते हैं, लेकिन हाड़ौती में ये ज्यादा प्रभावी रूप से होते हैं। और मेरे को खुशी है कि 41वां विवाह सामूहिक सम्मेलन आपने आज आयोजित किया है। इसकी सफलता की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप भाइयों को देना चाहता हूं, आयोजकों को देना चाहता हूं, समाज के भाइयों को देना चाहता हूं। खुशी की बात है ये कोटा डेवलपमेंट एरिया में है और अपनी मालिक, अपनी विधायक यहां पर मौजूद है। इनकी कृपा और आपकी इन पे कृपा सदा बनी रहेगी तो अपना क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और मुझे पता लगा है कि ये क्षेत्र ऐसा है बारवा, जो विकास में पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा शुष्क है। और यहाँ ये भी सुना गया कि यहाँ फैक्ट्रीज बहुत है, मजदूर भी बहुत है, लेकिन मजदूरों का यहाँ दमन होता है, शोषण होता है, ऐसा मेरे को आज किसी ने बताया। ये मेरी जानकारी में आया है। इस क्षेत्र में जितने भी मजदूर काम करते हैं इस बात को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा और उनका किसी प्रकार से शोषण या दमन नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात कहूंगा। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे, देखो मैं बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि आज की शादियां बहुत है, तो मैं आपसे कल्पना जी से जल्दी बोल बाल के और आगे जाऊंगा। देखो ये विवाह के सम्मेलन ऐसे होते हैं, सबसे अच्छा मौका होता है नेताओं को पहुंचने का, मिलन जुलन का और वोट बनाने का। किसी की शादी में कोई नौता देव नेता नहीं पहुंचे तो चुनाव के टाइम पे नाराजगी उभर के ऊपर आता है। तो आपकी कल्पना देवी जी, आपने जैसे हाजिरी दे दी आपके बीच में, ऐसे ही मेरे को सवाई माधोपुर में जाके 2-4 शादियों में हाजिरी देनी है, इसलिए बीच में खड़ा हो गया। हाँ, हर सम्मेलन में कल्पना जी आती है तो मेरे से भी मेरे इलाके के लोग आशा करते हैं कि हर शादी में डॉक्टर साहब आवे। इसलिए आपको अटपटा लग रहा होगा कि मोटी सी बड़ी सी माला आपने वहां टांग दी और ढेर सारी मालाएं। मैंने सोचा इनमें कम से कम 1 घंटा खर्च होगा, इतने में तो मैं सवाई माधोपुर पहुंच जाऊंगा। मेरा समय बचाने के लिए आपने हमारा स्वागत कर दिया दोनों का।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान सरकार में मंत्री हूं और कल्पना जी आपकी विधायक है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, आप कल्पना जी को जो काम बताओगे और ये मेरे को आपके इलाके के जो काम बताएंगे, हम दोनों मिलकर आपके काम कराएंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। हम अभी बच्चे नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। हमें 73 साल का हो गया, कब तक संघर्ष करूंगा? लेकिन तब तक जब तक तन में प्राण है तब तक मैं जनता जनार्दन के लिए आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। सरकार में भी करता रहता हूं, किसानों के लिए किया है ना। राजस्थान में नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों के खिलाफ अभियान चलाया और जिसने किसानों का छलावा किया, ठगी की, किसानों के साथ लूट की, उन लोगों को जेल के शीशों में भेज दिया। जो किसी की नकली खाद बनाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इस बात का भरोसा मैं आपको दे सकता हूं। और हमारे राजस्थान में, राजस्थानी में, देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां ये कार्रवाइयां हुई, सैकड़ों कार्रवाई, सैकड़ों लाइसेंस निलंबित किए, सैकड़ों को जेल में भेजा। किस लिए? कि मेरा ये जो किसान बैठा है इसके साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ लूट नहीं होनी चाहिए, इसके साथ छलावा नहीं होना चाहिए। इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूं और किसान का बेटा है। इनका साथ देने की मेरी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोटा के कृषि अधिकारी उपस्थित है। मैं मेरे कृषि अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसी ठगी मारवाड़, शेखावाटी या गंगानगर, हनुमानगढ़ तक हुई, वैसी ठगी हमारे अधिकारियों ने यहाँ किसानों के साथ नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आपको सहयोग देने का कोशिश की। मैं मंत्री होने के नाते आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, आपके यहां तो ट्रिपल इंजन हो गया। कल्पना जी, भजनलाल जी और मोदी जी, तीन इंजन है। और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ कल्पना देवी जी नहीं आने देंगी। मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं राजस्थान की सरकार में। जो भी कठिन से कठिन काम बताओगे, देखो ये मेरे स्वभाव में है, कठिन से कठिन चुनौती भरा काम आता है, उसको करने में मेरे को बड़ा मजा आता है। मजबूती से लड़ता और न्याय दिलाता। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। तो आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आमागढ़ का। आपको ध्यान है आमागढ़ की कहानी? आमागढ़ 15वीं सदी का फोर्ट है जयपुर में, जहां कभी मीना शासक हुआ था। उस किले से जो मंदिर बना था, महादेव की मूर्ति को तोड़ दिया और उस पर झंडा जो फहराया जाता था उसको हटा दिया। उसका बड़ा विरोध हुआ और सरकार से मांग की गई कि मंदिर का जीर्णोद्धार करो। सरकार ने नहीं किया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसका जीर्णोद्धार करने के बाद जब यह तय किया कि हमको उस पर झंडा फहराना है, तो सरकार ने मना कर दिया कि आमागढ़ के फोर्ट पर किसी भी स्थिति में झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। तब मैंने हुंकार भर के कहा था कि मैं आमागढ़ के किले पर झंडा फहराऊंगा। अशोक गहलोत ने कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। तो मैंने गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उसको चुनौती दी थी, परिंदा नहीं, डॉक्टर कोड़ीलाल जाके आमागढ़ के फोर्ट पर झंडा फहराया। जो बच्चे नारे लगाते हैं वो सच्चाई है। और क्या क्या व्यवस्था नहीं की गहलोत सरकार ने? 1000-1200 पुलिस वाले, अग्नि वर्षा और अश्रु गैस, बंदूकें, लाठियां, चारों तरफ से फोर्ट को घेर लिया
किंतु रात के 3 बजे पहाड़ पर चढ़कर 3 घंटे करीब 7.5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ाई करके 6:15 बजे जाके आमागढ़ पे झंडा फहराने का काम किया। तो मैं यहाँ के जवानों को कहना चाहता हूँ, अभी तो हमारी सरकार है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, झंझट करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि कल्पना जी आपकी सेवा के लिए यहाँ पर विराजमान है। इसलिए जीवन में जब भी दीनहीन, गरीब, मजदूर, किसान या किसी बहन बेटी पर आपको परेशानी आई तो डॉक्टर केवड़ीराम ने चप्पे चप्पे पर उनके लिए संघर्ष किया है, लड़ाई की है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ किसी प्रकार का संकट नहीं हो, मुसीबत नहीं हो, फिर भी अगर कोई आए तो मैं वैसे ही सेवा करने के लिए तैयार हूं जैसे आमागढ़ पे मैंने चढ़ाई करके झंडा फहराने का काम किया। आपके इस तरह के सम्मेलन होते रहे और ज्यादा से ज्यादा सामूहिक सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा वरवधू की शादियां हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पुनः आपने जो मेरे को बुलाकर मेरे को हृदय से आपने, मैं तो एक बार मैंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन मोतीलाल जी वहां जाकर छाती पर बैठ गए। इनको पता लगा कि मैं नहीं पहुंच रहा हूं इस कार्यक्रम में, तो बंगाल से चल के 15 दिन से 20 दिन से बंगाल में काम कर रहे थे और समाचार लेके आए ममता बनर्जी को हराकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इन्होंने 20 दिन तक वहां काम किया, इसलिए इनकी बात टाल नहीं सकता था। दूसरा, आपका प्रेम मेरे को खींच के लिया और आपने इस मौके पर मेरा सम्मान किया। ऐसा ही प्यार बनाया, दिल खोलकर प्यार आप दोगे तो मैं दुगना प्यार आपको दूंगा, इस बात का भरोसा देना चाहता हूं। आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब।